इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट को जानने की कोशिश कर रहा है, अनंत ही अनंत को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या जो खुद अनंत है वो खुद को जान सकता है? जो खुद लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या वो खुद को जान सकता है? क्योंकि वो अनंत के बारे में अगर अनंत भी जान लेगा तो भी चीजें अनंत ही रहेंगी, तो भी चीजें अनलिमिटेड ही रहेंगी। हमने देखा कि एंसेंट, अगर हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, अगर हमने पुरानी कहानियां पढ़ी हैं, अब चाहे उनको आप सच माने चाहे कुछ भी, लेकिन पुराने टाइम से ही अनंत जो है वो अनंत खुद को समझने के लिए अलग अलग रूपों में आता है, लेकिन वो फिर भी नहीं जान पाता खुद को। भगवान राम आते हैं समझने के लिए, लीला करने के लिए, कुछ अधूरा रह जाता है, फिर भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। भगवान कृष्ण का खुद कुछ अधूरा रह जाता है, खुद को जानने के लिए मैं मुझसे लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं, मुझ में ऐसा क्या है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये अनंत कई रूपों में आ रहा है अपने आप को जानने के लिए, मगर इसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये खुद अनंत है। अनंत अनंत को नहीं जान सकता। अनलिमिटेड अनंत खुद को जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए, लोगों की तकलीफें सुलझाने के लिए। अगर आप नॉन डुअलिटी के बारे में जानते हैं तो लोगों में और हमें कोई अंतर नहीं है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, साइकोलॉजिकली भी। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप में जाते हैं तो फिजिकली भी आप देखेंगे द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। बात सही बैठती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, तो कोशिश करना है इसको समझने की। तो अनंत अपने आप को समझने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आता है कृष्णमूर्ति के रूप में। कृष्णमूर्ति के रूप में आता है अनंत अपने आप को जानने के लिए। अनंत अपने आप को जानने के लिए जो है वो जीसस के रूप में आता है, मोहम्मद के रूप में आता है। लेकिन अनंत अपने आप को नहीं जान पा रहा है, क्योंकि अनंत जो है, अब तुम बोलोगे कौन अनंत, किस अनंत की बात कर रहा हूं मैं? तुम, मैं, हम सब अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है हमारा। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। अगर आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं तो हम सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। उन कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों से जो है वो बनाया, उन कणों को एटम्स ने बनाया, एटम्स को बनाया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, और उसके नीचे भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक प्रोटॉन की बात करूं, एक प्रोटॉन की बात करूं, तो एक प्रोटॉन का जो इंटरनल प्रेशर होता है सेंटर में, वो 10 की पावर 35 पास्कल होता है। एक प्रोटॉन का सोचो, एक प्रोटॉन का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो 10 की पावर 35 पास्कल होता है। 10 की पावर 35 पास्कल, एक प्रोटॉन का इंटरनल प्रेशर सेंटर पे। और सोचो हम कितने प्रोटॉन से बने हैं, अनलिमिटेड से भी पता नहीं, हम गिन नहीं सकते। इवन ये जो मेरा माइक आपको दिख रहा है, ये भी अनलिमिटेड प्रोटॉन्स का बना हुआ है। हम गिन नहीं सकते कितने प्रोटॉन का बना होगा ये माइक। तो सोचो एक प्रोटॉन का इंटरनल प्रेशर 10 की पावर 35 पास्कल होता है। तो पूरे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, पूरे यूनिवर्स का मतलब इनफाइनाइट यार, अनंत। ये कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी अनंत है। ना ही ये जन्म लेती है, ना ही ये मरती है। मर रहा है और जन्म ले रहा है, वो बस इसका कुछ एनर्जी का पार्ट मर रहा है और जन्म ले रहा है। ना ही कहीं जाना है, ना ही कहीं आना है। और सुख दुख भी इसलिए है क्योंकि हमने वो अपनी कंडीशनिंग पाल रखी है, इधर उधर से सुना है। उसको जरा अगर हम खाली कर देंगे, अपने आप को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बस खेलो इस दुनिया में, प्ले द गेम।
अब जितना आप अपने अंदर डूबते डूबते जाएंगे उतने अच्छे प्लेयर बनते जाएंगे। अनंत दुनिया है ये, अनंत। कुछ एक्सप्लोर करते हैं, अनंत अनंत को जानने की कोशिश करता है, कुछ नहीं करते हैं। बस इसमें ही लोग बटे हुए हैं। और जब आप ये जान लेते कि आप अनंत हो, तो फिर उसके बाद फिर ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है, जो कि एक टाइम पर बड़ी होती लगती हैं, मुझे भी बड़ी लगती थी, सुख दुख, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, दुख आने आने लग जाना, गिल्ट हो जाना, फियर, मतलब बहुत तरह की चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन जब आप एक बार अपने आप को जान जाते हैं कि ये क्या है, आप अनंत हो, तो उसके बाद ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।